मैं एक गेमर हूँ। मुझे पुराने और अनजान एमएमओ गेम्स खेलने बहुत पसंद है। मैं ऑनलाइन लोगों से चैट भी अच्छे से कर लेती हूँ और मुझे ये सब करना अच्छा लगता था। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे ही ऊपर भारी पड़ जाएगा। सो इट ऑल स्टार्टेड ऑन अ फॉर्म जहाँ लोग मेरिडियन 59 के बारे में बात करते थे। वहाँ एक आदमी से बात हुई। उसकी आईडी थी ओलैंग 5940। हमने गेम्स के बारे में बात करी और उसने बताया कि वी प्लेड टुगेदर इन अ प्रोजेक्ट कॉर्गन। मैं उससे याद नहीं कर पाई, लेकिन बातचीत अच्छी थी। हमने डिस्कॉर्ड की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करी और फिर कभी खेलने का प्लान बनाया। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे डिस्कॉर्ड पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है विद द सेम आईडी जो फॉर्म पर थी। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और हम फिर से बात करने लगे। देर बाद मैं बातचीत ख़त्म कर दी और वो अजीब लग रहा था जब मैं उससे बात कर रही थी। और मैंने एमएमओ गेम खेलना फिर से शुरू कर दिया जिसे मैंने ढूंढा था। और 3 घंटे बाद वो वापस आ गया गेम चैट में विद द नेम ओलैंग 5940 जो पहले था। नाम देखकर मैं घबरा गई। ऐसा अनकॉमन यूज़र नेम देखकर मुझे पता चल गया था ये वही होगा। मैं शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने मेरे चैट में ही एलिया टाइप करना शुरू कर दिया। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसको डिस्कॉर्ड और स्टीम दोनों से ब्लॉक कर दिया था। मैंने अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट कर दिया। आई थॉट आई वॉज सेफ, लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए थे जब मुझे एक ईमेल मिला। उसने सिर्फ 5 शब्द लिखा था, बट इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। ही सेड कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। यू विल रिग्रेट इट लेटर। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था जैसे ही मैंने ईमेल पढ़ा। मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने मेरा ईमेल आईडी कहाँ से लिया। मेरा अकाउंट यूज्ड टू बी ऑलवेज फेक। मैं हमेशा फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर यूज़ करती थी। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। फिर मैंने ईमेल आईडी को बंद करके नया ईमेल आईडी बनाया। मुझे लगा कि आई विल बी सेफ, ही विल नॉट फॉलो मी अगेन। कुछ दिनों तक ये विश्वास तो था, पर जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कंप्यूटर पे किसी का ईमेल आया होता है। वो कोई स्ट्रेंजर था और उसने कोई पोएम लिखी थी जो कि लव पे थी और लास्ट में लिखा था आई लव यू एलिया, रिमेंबर मी, आई विल ऑलवेज फॉलो यू। ये सब देखकर मैं समझ गई थी कि ये वही इंसान का काम होगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार मुझे लगा कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाकर उस पर रिपोर्ट फाइल दर्ज करवानी चाहिए। बट कुछ एविडेंस ना होने की वजह से उन्होंने भी अपने हाथ उठा दिए। मैं रोते हुए अपने घर पहुंचने वाली थी, तभी अपार्टमेंट में लाइट कट हो जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी मैं अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ तो पीछे से 7.5 फीट लंबा आदमी मुझे खड़ा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे गुस्से से देख रहा हो। उसके एक हाथ में चाकू था और उसका दूसरा हाथ खाली था, मानो कि वो मुझे ही मारने वाला हो। उसके आँख बड़े बड़े मुझे ही देख रहे थे। वो काफी डरावना लग रहा था। उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तभी मैं हिम्मत जुटा के भागना चालू करती हूँ और अपने कमरे के अंदर छिप जाती हूँ। मैंने अपने कमरे में लॉक लगा दिया था। वो हर एक रूम बारी बारी से पीटा जा रहा है और आखिरी में वो मेरा रूम पीट रहा था। तभी मेरे रूम से मेरे डैड की कॉल आती है। वो समझ जाता है कि उस रूम में मैं थी। वो चीखने चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज गेट खोलो एलिया।
गेट खोलो जल्दी से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं शांत होकर फिर मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और 5 मिनट में पुलिस आ जाती है। सायरन बजता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, वो आदमी चला गया होगा। तभी मैं अपना गेट खोलती हूँ और वो मुझे दिखता है। उसने मेरा गर्दन पकड़ लिया था और वो मुझे लगा कि मारने वाला था। तभी मैं अपने आप को हॉस्पिटल में देखती हूँ। मैं नर्स से बात कर रही थी कि क्या मुझे हो गया है, तो नर्स मुझे बताती है कि उस इंसान ने तुम्हें 2 बार छुरे से मारा था। वो तो पुलिस थी जो तुम्हें रेस्क्यू कर ली। अगर कुछ तुमने टाइम और लेट किया होता तो शायद तुम्हें कोई नहीं बचा पाता। मैंने पूछा उससे कि उस आदमी का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि पुलिस ऑफिसर ने उसको शूट इनकाउंटर कर दिया था उसी टाइम पे और वो तुरंत ही मर गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये हॉरर वीडियो? अगर आपको ये जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि अपनी डरावनी स्टोरीज बतानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू तब तक के लिए। ओके बाय।